लास्ट वाली वीडियो में हमने सीखा था बाइनांस के ऊपर कैसे स्पॉट ट्रेडिंग की जाती है, जिसमें आपको मार्केट पर ऑर्डर लगाना बताया था और आप लोगों को बताया था कैसे आप 25% डिस्काउंट ले सकते हो फीस के ऊपर। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको यहाँ आई बटन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में हमने सीखना है कि स्पॉट ट्रेडिंग के ऊपर लिमिट्स लगाकर आप कैसे जो है वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो और अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकते हो। तो आज की वीडियो में आपको कंप्लीट सेक्शन समझाऊंगा कि स्पॉट ट्रेडिंग के ऊपर लिमिट्स को कैसे यूज़ किया जाता है, लिमिट को, स्टॉप लिमिट को, ट्रेलिंग स्टॉप को और ओसीयू को कैसे यूज़ करते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आपको साइड पर मेरी मोबाइल की स्क्रीन नज़र आ रही होगी। यहाँ हमने जो है वो ट्रेड्स के सेक्शन में आ चुके हैं और यहाँ स्पॉट ट्रेडिंग को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और मेरे सामने पेयर ओपन है QNT और USDT का। यहाँ हमने बाय के बटन को सिलेक्ट किया है। हम पहले बाय सेक्शन को देखेंगे, फिर हम सेल के सेक्शन को देखेंगे। और यहाँ जब आप लिमिट के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह के ऑप्शन आ जाते हैं, जिसमें लिमिट, मार्केट, स्टॉप लिमिट, ट्रेलिंग स्टॉप और ओसीयू का ऑप्शन होता है। आपने सबसे पहले लिमिट को समझना है। लिमिट का मतलब है बाय साइड पे, बाय को हम समझ रहे हैं तो आपने बाय को याद रखना है। कॉपी पेंसिल आप लेकर पकड़ लें और साथ में नोट करना शुरू कर दें कि हमने बाय पर जब लिमिट लगानी है तो लिमिट का मतलब है कि करंट प्राइस से नीचे जाकर हमारा वो ऑर्डर पिक होगा। जैसे अभी 110 है प्राइस, तो हम यहाँ अगर लिमिट लगाएंगे 105 की और अमाउंट डालेंगे 1 QNT की, तो जब मार्केट 105 पर आएगी हमारी बाइंग जो है वो $105 के हिसाब से बाय हो जाएगी। हमें एक QNT कॉइन $105 का मिल जाएगा। अंडरस्टैंड? आपको समझ आ गई है? अब नेक्स्ट हम चलते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट होता है कि मार्केट में जो रेट चल रहा है उसी पर आपकी बाइंग होगी। जैसे 1010 है तो मैं अगर एक QNT लिखकर इसको बाय करूंगा तो वो 1010 से एक QNT कॉइन मेरे पास आ चुका है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है स्टॉप लिमिट का। स्टॉप लिमिट में क्या होता है कि मार्केट अभी 1010 पर है, लेकिन आपको लगता है कि मार्केट 1010 से वापस जा सकती है। आप क्या करोगे कि आप यहाँ स्टॉप लिमिट लगाओगे कि भाई अगर ये मेरी लिमिट तक नहीं जाता तो मैं इसको जो है वो रिवर्स ऊपर जाने से पहले मैं ग्रैब कर लूँ। जैसे बहुत से लोगों को अभी लग रहा है कि बिटकॉइन जो 16,000 से एकदम से जो है वो $1,00,000 तक चला जाएगा, तो आप लोग जो है वो लिमिट लगा सकते हो $20,000 की कि अगर बिटकॉइन रिवर्सल पकड़ भी ले तो $20,000 पर हमें स्टॉप लिमिट लगी होगी तो हम उसको वहीं पर बाय कर लेंगे। जस्ट लाइक वही कि आपने पहले अपनी एक्टिवेशन स्टॉप लिमिट की प्राइस लिखनी है कि मैं करता हूँ कि मैं लिख देता हूँ 10115 मैं स्टॉप लिमिट लिखता हूं कि जब ये प्राइस $110 से ऊपर जाए, 115 तक जाए, तो मेरा ये ऑर्डर जो एक्टिव हो जाए, लेकिन जो मेरी बाइंग हो वो $120 पर हो। ठीक है, और मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 QNT और बाय के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। अब आप देखो कि आपके सामने एक पॉपअप आ गया जिसमें वो बताया है कि आपका स्टॉप लिमिट ऑर्डर जो है वो बाय साइड पर लग रहा है, जिसमें आपने स्टॉप यानी कि एक्टिवेशन जो प्राइस लिखी है वो 115 लिखी है। जब इस कॉइन की प्राइस $115 आएगी तब ये ऑर्डर एक्टिवेट होगा, जिसमें ऑर्डर की जो आगे की तफसील है वो ये है कि लिमिट आपने लगाई है $120 की, अमाउंट है आपकी एक QNT और उसकी जो टोटल अमाउंट बनेगी वो $120 बनेगी। उसने नीचे स्टेटमेंट भी दिया है, इफ़ द लास्ट प्राइस राइजेस टू और अबव 115 USDT एंड ऑर्डर टू बाय 1 QNT एट अ प्राइस ऑफ 120 USDT विल बी प्लेस्ड। कन्फर्म के बटन पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो कि जहाँ उसकी कंडीशंस लिख दी गई हैं, ये भी लिमिट एक्टिव नहीं हुई। ये अभी ऑर्डर कंप्लीट ऑर्डर बुक में भी नहीं गया। अभी यहाँ हमें नज़र आ रहा है जब $115 पर ये प्राइस जाएगी तब हमारा ये ऑर्डर जो है ऑर्डर बुक में जाएगा, जिसमें ऑर्डर बुक में जाकर ये ऑर्डर 120 की लिमिट से शो होगा कि ये लिमिट जो है वो अब आ गई है। जब मार्केट में वहाँ 120 तक कॉइन की प्राइस जाएगी तब ये बाइंग होगी, उससे पहले हमारी बाइंग नहीं होगी। ये तो दोनों साइडें समझा दी हैं कि आप लिमिट लगाओगे तो वो आपकी करंट प्राइस से नीचे लगेगी, स्टॉप लिमिट लगाओगे तो वो करंट प्राइस से ऊपर लगेगी। अब नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है ट्रेलिंग स्टॉप का। ये थोड़ा ट्रिकी भी है लेकिन मैं आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ट्रेलिंग स्टॉप पर जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ कुछ ऑप्शन इस तरह के आ जाते हैं। सबसे पहले एक्टिवेशन प्राइस, फिर उसके बाद TD पूछा जाता है। TD मीन्स ट्रेलिंग डेल्टा, वो परसेंटेज होती है, और लिमिट आपसे पूछी जाती है कौन सी लिमिट आप लगा रहे हो। नीचे अमाउंट है वो आप लिखोगे जितनी आपको ज़रूरत होगी। एक्टिवेशन प्राइस है, अब प्राइस चल रही 110। आपने एनालिसिस बनाया और आपका एनालिसिस कहता है कि मार्केट अगर $100 पर गई तो इट्स एन आइडियल बाइंग, यहाँ से हम बाइंग करेंगे और अच्छा प्रॉफिट भी यहाँ से बन सकता है। आप क्या करोगे, आप यहाँ लिमिट लगा दोगे 100 की, दैट्स ऑल। अब आप एक्टिवेशन प्राइस लगाते हो। अब फिर आपका एक माइंड और बनता है
कि $100 से भी नीचे अगर जाए तो वहाँ से अगर मेरी बाइंग हो जाए तो और भी अच्छा हो जाएगा। अब क्या करोगे आप यहाँ एक्टिवेशन प्राइस लगाओगे 95 की, और साथ में आप ट्रेडिंग डेल्टा सेट करोगे 5% का या 3% का, या जितना भी आपका दिल चाहे उतना आप कर सकते हो। अब क्या होगा, 95 आपकी एक्टिवेशन प्राइस है और 5% आपका ट्रेडिंग डेल्टा है। अब जब प्राइस 95 को हिट करेगी आपका ये ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा। ऑर्डर एक्टिवेट होने के साथ क्या होगा, दो कंडीशंस अप्लाई होंगी, या तो मार्केट 5% लो लगाकर वापस आए तो आपका ये ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा, या फिर उससे पहले अगर $100 की तरफ जाती है जो कि आपकी लिमिट है तो आपका ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। और आप यहाँ अमाउंट लिख दो 120, बाय Q&T के बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ आपके सामने एक स्टेटमेंट आ जाएगी जिसमें उन्होंने बताया कि Q&T आप ट्रेलिंग स्टॉप और बाय करने का सोच रहे हो, और साथ में उन्होंने बताया एक्टिवेशन प्राइस 95 USDT है। आपकी ये लिमिट जो है काम करना तब शुरू करेगी जब इस कॉइन की प्राइस 95 पर आएगी। 95 पर आते ही ट्रेडिंग डेल्टा 5% एक्टिवेट हो जाएगा और साथ में एक लिमिट भी एक्टिव हो जाएगी जिसमें 1 Q&T की बाइंग है। अब यहाँ उन्होंने पूरी एक स्टेटमेंट दी है कि आपके इस ऑर्डर में होगा क्या। व्हेन द प्राइस रीचेज 95 USDT द ऑर्डर विल बी एक्टिवेटेड, आपका ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा, आपकी लिमिट एक्टिवेट हो जाएगी। इफ़ द प्राइस इंक्रीज बाय 5% फ्रॉम द लोएस्ट प्राइस, जो सबसे लो प्राइस अब 95 पर जाकर उससे नीचे लगाता है $80 उसका लोएस्ट प्राइस लगती है। उसके बाद मार्केट जो है वो रिवर्स स्टार्ट करती है 85 90 तक वापस आ जाती है, लो लगाती है 80 वापस आती है 90 पर। तो वहाँ क्या होगा, अ लिमिट ऑर्डर बाइंग 1 Q&T एट $100 विल बी सबमिटेड टू द ऑर्डर बुक, द एग्जीक्यूशन प्राइस मे नॉट बी इक्वल टू $100। वहाँ क्या होगा, 80% से जो 5% होगा, $80 से जो 5% होगा वो वहाँ से काउंट किया जाएगा। अब 80 का 5% वो जो रिवर्सल होगी वहाँ पर आपकी जैसे ही 5% कंप्लीट होगा ये ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपकी बाइंग हो जाएगी। इसमें क्या होगा आपका कि आप $100 पर बाइंग करना चाहते थे, लेकिन आप चाहते थे कि मज़ीद अगर लो भी मार्केट जाए तो मैं वहाँ से इसकी बाइंग कर सकूं। तो यही एक आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप मार्केट में अपने किसी भी कॉइन को सबसे लो प्राइस पर आप बाई कर सकते हो। अब इसकी एग्जांपल अगर आप सुनना चाहें तो आपको बता देता हूँ कि बिटकॉइन इस वक्त अगर $16,000 पर है, आपकी आइडियल बाइंग आप सोचते हो कि 12,000 पर हो जाए, ठीक है, लेकिन आप साथ में ये भी सोचते हो कि अगर ये 8,000 पर जाए तो वहाँ से हम इसको पिक कर लें, तो आप ये लिमिट लगा सकते हो। सेम फिगर्स यहाँ डालोगे आप, अगर मार्केट बिटकॉइन जो है वो 8,000 पर जाकर रिवर्सल स्टार्ट करता है तो आपकी 9,000 पर या 10,000 पर आपकी वो बाइंग हो जाएगी अकॉर्डिंग टू योर डेल्टा परसेंटेज कितनी आपने लगाई है। तो आई होप कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं OCO की तरफ। OCO में क्या होता है कि आप अपनी स्टॉप लिमिट और लिमिट को एक साथ लगा सकते हो। आप करंट मार्केट से ऊपर एक ऑर्डर लगाओगे और करंट मार्केट से नीचे लगाओगे, जस्ट लाइक कि एक आप ऑर्डर अपनी रेजिस्टेंस पर लगाओगे, एक अपनी आप स्पॉट पर लगा सकते हो। यहाँ क्या होगा, दोनों सूरतों में आपकी बाइंग होगी क्योंकि हमने बाय साइड सेलेक्ट की हुई है। यहाँ पर हम पहले एक लिमिट लगाएंगे। लिमिट क्या होगा, करंट मार्केट से नीचे वाली साइड पर लगेगी। जैसे कि अभी $110 पर मार्केट है तो मैं यहाँ लगाऊंगा लिमिट कि भाई $100 पर जब मार्केट जाए तो तब मेरी ये बाइंग हो जाए, मुझे एक Q&T मिल जाए। लेकिन साथ में मेरा एनालिसिस कहता है कि हो सकता है कि यहाँ मार्केट रेंज करने के बाद 120 पर चली जाए और 120 ब्रेक करने के बाद ऊपर जा सकती है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, स्टॉप लिमिट लगा दूंगा 120 की और साथ में लिमिट लगा दूंगा 125 की कि भाई मार्केट हो सकता है 120 क्रॉस करके 125 पर जाए, 125 के बाद 150 तक जाए और इसी तरह ऊपर जाती जाए। तो मैं इस कॉइन को ग्रैब करना चाहता हूँ तो मैं इसलिए ये लिमिट्स लगाऊंगा। उसके बाद मैंने अमाउंट डाल दी, मुझे कितने ये कॉइन चाहिए, और मैं यहाँ बाय Q&T के बटन पर क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ आप देख सकते हो मेरे दो ऑर्डर जो है वो यहाँ लग चुके हैं, एक मेरी लिमिट लगी है और एक मेरी स्टॉप लिमिट लगी है। यह आप देख सकते हो लिमिट लगी है $100 पर और जो मेरी स्टॉप लिमिट लगी है वो 125 और 120 पर एक्टिवेशन है उसकी। अब होगा क्या कि जब इन दोनों में से कोई भी एक ऑर्डर कंप्लीट होगा तो दूसरा ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। समझ आ गई है आपकी? OCO का मेन मतलब ही ये है, ऑर्डर कैंसिल दी अदर ऑर्डर। यहाँ क्या होगा,
एक ऑर्डर आपके दूसरे ऑर्डर को कैंसिल करेगा जब एक कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ आप ओसीओ को यूज़ करके किसी भी कॉइन को दोनों साइडों से पकड़ सकते हो कि वो नीचे जाए तो भी बाय हो जाए, ऊपर जाए तो भी बाय हो जाए। तो ये एक सिंपल सा इसका मेथड था। अब नेक्स्ट आप समझते हैं कि सेल साइड पर हम कैसे जो है वो काम कर सकते हैं। सेल साइड पर कैसे आपने लिमिट्स को यूज़ करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कॉइन तो बाय कर लोगे, लेकिन उसमें से मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे गेन करना है और लॉस से कैसे बचना है, ये आपने समझ लेना है। सेल साइड पर जब आप जाओगे तो यहाँ लिमिट का ऑप्शन आ जाता है। सेल साइड पर लिमिट जो है वो आपकी करंट मार्केट से ऊपर लगेगी हमेशा। आप लिमिट लगाओगे तो आपकी लिमिट कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी करंट प्राइस से नीचे लगेगी। अगर आप कम डॉलर लिखकर इसको बाय करोगे तो वो आपकी करंट प्राइस पर सेलिंग हो जाएगी। जैसे मेरे पास 1 QNT, अगर मैं यहाँ 100 की लिमिट लगाकर इसको सेल करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ जो करंट मार्केट पर 110 का रेट चल रहा है उसी पर सेल हो जाएगा। हाँ, अगर आपने लिमिट लगानी है तो आप लिमिट लगाओगे 120, जैसे कि अभी करंट मार्केट 110 है और जब मार्केट ऊपर जाएगी $120 पर तब मेरी सेलिंग हो जाए। तो मैं यह लिमिट लगाऊंगा, मेरी लिमिट लग चुकी है कि जब प्राइस 120 पर जाएगी तब ये सेलिंग हो जाएगी और मुझे $10 का प्रॉफिट आ जाएगा। ये थी सिंपल लिमिट। उसके बाद मार्केट है, करंट मार्केट पर अगर आपने सेलिंग करनी है तो यहाँ आप सेल कर सकते हो। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आ जाता है हमारे पास स्टॉप लिमिट का। स्टॉप लिमिट में क्या होगा कि मार्केट आपको लगता है कि इस वक्त पीक पर है, जैसे हमने बिटकॉइन को अज्यूम किया था $69,000 इसका पीक है, इस वक्त 60,000 से ऊपर इसका पीक ही था। तो हम अज्यूम कर सकते थे कि हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले। तो आप क्या करोगे, आप उसके रिवर्सल पर एक एनालिसिस बनाकर एक लिमिट लगा दोगे कि मार्केट अगर नीचे आना शुरू हो जाए तो ये वाले पॉइंट पर अगर आ जाती है तो यहाँ पर मेरी सारी सेलिंग हो जाए और मैं मार्केट से आउट हो जाऊँ और मेरे पास वापस से अपने डॉलर्स आ जाएँ। सेम रूल यही अप्लाई होगा। $110 अगर मुझे लगता है कि ये इसका पीक है और यहाँ से मज़ीद नीचे आ सकती है मार्केट तो मैं यहाँ स्टॉप लिमिट लगा दूंगा। जैसे 105 में कहता हूँ 110 से अगर 105 पर आए तो मेरा ऑर्डर एक्टिव हो जाए और 103 पर मेरी सेलिंग हो जाए। कितनी सेलिंग हो जाए, 1 QNT। अब मैं इसको सेल करता हूँ। अब देखिए जैसे ही मैंने सेल का बटन दबाया मेरे पास एक पॉपअप आया फिर से, उसमें अब कंप्लीट डिटेल में मुझे सारी चीज़ें बताई गई हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि आप लिमिट लगा रहे हो स्टॉप लिमिट की सेल साइड पर, जिसमें आपने उसकी एक्टिवेशन प्राइस रखी है 105 और वो जब एक्टिव होगा तो उसके बाद आपका ऑर्डर तब फिल होगा जब 103 पर प्राइस आएगी। जब 103 पर मेरी प्राइस आएगी तो मेरा ये ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, मेरे पास डॉलर आ जाएंगे। अमाउंट कितनी है 1 QNT, टोटल अमाउंट कितनी बनती है वो 103 बनती है। उसमें स्टेटमेंट लास्ट में लिखी हुई है, इफ़ द लास्ट प्राइस ड्रॉप्स टू और बिलो 105 USDT an order to sell 1 QNT at a price of 103 USDT will be placed। तो यहाँ क्या होगा कि मेरा ऑर्डर जो है वो फिल हो जाएगा अगर प्राइस 103 पर आएगी। यानी कि गिरती हुई प्राइस में अगर मुझे ज़्यादा लॉस नहीं करना, मिनिमाइज़ करना है अपना लॉस, तो मैं ये रूल अप्लाई करूँगा और अपने लॉस को कम करने की कोशिश करूँगा और मार्केट से एग्जिट कर जाऊँगा। अब आखिर समझ लेते हैं ट्रेलिंग स्टॉप। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था आपको कि आपने कैसे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, वो आप यहाँ से सीख सकते हो। अभी मार्केट प्राइस चल रही है 110, आप क्या कहते हो कि मार्केट जाएगी 150 पर, ये जिम कर लेते हैं $200 पर जाएगी। $200 पर अगर आप एज्यूम करते हो तो आप क्या करोगे कि आप लगाओगे यहाँ पर लिमिट $200 की। लेकिन आप कहते हो कि यार मार्केट इससे ऊपर भी जा सकती है, 210 पर जा सकती है, 250 पर जा सकती है। तो आप क्या करोगे, एक्टिवेशन प्राइस इसकी सेट कर लोगे। आप कहते हो कि $200 से जैसे ही ऊपर जाए मार्केट, जैसे 201, तो मेरी ये एक्टिवेट हो जाए लिमिट, और साथ में उसका डेल्टा फिक्स कर लेते हो 5% और अमाउंट लिख देते हो 1 QNT। अब क्या होगा, मार्केट जैसे ही 201 पर जाएगी आपका ये ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा। एक तरह का रोबोट एक्टिव हो जाएगा। रोबोट क्या करेगा, अगर तो मार्केट 5% नीचे आएगी तो आपका ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाएगा, आपकी सेलिंग हो जाएगी। और अगर मार्केट 200 को टच करेगी तो भी आपका ऑर्डर जो है वो सेल हो जाएगा। अब इसमें फ़ायदा क्या होगा, 201 से अगर ये 250 तक चली जाती है तो आपकी सेलिंग नहीं होगी। हाँ, $250 से जब रिवर्सल लेगा 245 या 240 तक आ जाएगा
तब आपकी सेलिंग होगी। इसमें क्या होगा, जो आपने प्रॉफिट लेना था $200 पर, वो आपने $240 पर लिया, यानी कि $40 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपको मिला है। अभी मैं इसको सेल Q&A के बटन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ मेरे सामने पॉपअप आ चुका है जिसमें कंप्लीट स्टेटमेंट लिखी गई है। व्हेन द प्राइस रीचेज $201 द ऑर्डर विल बी एक्टिवेटेड। इफ द प्राइस ड्रॉप बाय 5% फ्रॉम द हाईएस्ट प्राइस, a limit order selling Q&A at $200 will be submitted to the order book. The executed price may not be equal to $100. तो यहाँ क्या होगा, जब मार्केट अपना हाईएस्ट लगाएगी और हाईएस्ट लगाने के बाद जब 5% वो रिवर्स लेगी नीचे की तरफ, तब आपका ये ऑर्डर ऑटोमेटिकली वहाँ से बुक हो जाएगा। आप जो है वो हाईएस्ट प्रॉफिट जो है वो गेन करोगे। और अगर मार्केट वहीं से रिवर्स लेती है, यानी कि बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाती और 200 तक आ जाती है, तो 200 पर आपकी सेलिंग हो जाएगी। यानी कि आपने जो आइडियल सोचा होता है कि यहाँ पर सेलिंग करनी है, वहाँ पर भी आपकी सेलिंग हो जाएगी। तो यहाँ देखिए मेरा ये ऑर्डर लगा हुआ है, लेकिन ये एक्टिवेट नहीं है। एक्टिवेट तभी होगा जब मार्केट $201 पर जाएगी। यहाँ तक आपको ट्रेलिंग स्टॉप की भी समझ आ गई होगी। आई थिंक कि आपको अगर आपको समझ आ गई है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट चलते हैं हमें लास्ट पॉइंट पर, OCO। इसके बाद हम फ्यूचर ट्रेडिंग को भी सीखेंगे कि फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करते हैं, उसमें लिमिट्स कैसे लगाते हैं, आइसोलेटेड और क्रॉस में क्या फ़र्क है, ये आप लोगों को डिटेल के अंदर समझाया जाएगा। और फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमाइज कैसे किया जाता है लॉस, वो भी आप लोगों को सिखाएंगे। तो यहाँ OCO को समझ लेते हैं पहले। OCO को का मतलब वही होता है ऑर्डर कैंसिल दी अदर ऑर्डर। यहाँ क्या होगा, आप एक ऑर्डर जो है वो अब करंट मार्केट से ऊपर लगाओगे, एक ऑर्डर जो आप करंट मार्केट से नीचे लगाओगे। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी मुझे लगता है कि ये 111 प्राइस इसकी हो चुकी है, ये पीक टाइम है इसका। अब इससे रिवर्सल किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक लिमिट नीचे लगा लेता हूँ कि भाई अगर 105 पर मार्केट आए तो मैं जो है वो मार्केट से एग्जिट कर जाऊँ, मेरा मैक्सिमाइज प्रॉफिट जो बुक हो जाए। और दूसरी साइड पर मैं सोचता हूँ कि हो सकता है इससे और ऊपर जाए, तो मैं वो वाली अपॉर्चुनिटी भी लेना चाहता हूँ। तो यहाँ 2 ऑर्डर मैं लगाऊंगा, एक ऑर्डर लगाऊंगा ऊपर वाली साइड पर, एक लगाऊंगा नीचे वाली साइड पर, ताकि दोनों साइडों से मैं प्रॉफिट को मैक्सिमाइज बुक कर सकूँ। तो मैं क्या करूँगा, पहले लिमिट लगाऊंगा। लिमिट मेरी लगेगी करंट मार्केट से ऊपर, मैं लगा देता हूँ $120 कि जब मार्केट $120 पर जाए तो मेरी ये सेलिंग हो जाए। फिर उसके बाद मैं नीचे वाली साइड पर लिमिट लगाऊंगा 105 की, और इसकी लिमिट सेट कर देता हूँ 105 की। एक्टिवेशन प्राइस भी वही है और सेलिंग प्राइस भी वही है, सेम रख सकते हो। अब इसमें कोई आपको टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद अमाउंट Q&A जो है वो $1 रख देता हूँ कि एक ही कॉइन है मेरे पास, वो सेल हो जाए। तो मैं सेल Q&A के बटन पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ 2 ऑर्डर जो है वो प्लेस हो चुके हैं। यहाँ एक स्टॉप लिमिट है और दूसरी लिमिट है। स्टॉप लिमिट के पर क्या होगा कि अगर मार्केट यहीं से नीचे आना शुरू हो जाएगी तो 105 पर मेरी सेलिंग हो जाएगी, और अगर यहीं से मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाएगी तो 120 पर मेरी सेलिंग हो जाएगी। दोनों सूरतों में मेरी सेलिंग ही होगी और मुझे जो है वो वापस अपनी USDT भी मिलेंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें जो समझ आ गई होंगी। और यहाँ अगर आपका एक ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरा ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। आई होप कि आपको आज की वीडियो की समझ आ गई होगी। थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आप लोगों को तफसील के साथ ये समझाना था। आई होप कि आपको ये समझ आएगी होगी। अपनी राय का इज़हार जो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे 1-to-1 कन्वर्सेशन करना चाहते हैं या आप अपनी ट्रेड्स के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं तो मुझे मेंटोगा पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको मेंटोरशिप मिल सकती है। 1-to-1 आप मेरे साथ कन्वर्सेशन करके अपने जो भी प्रॉब्लम है ट्रेडिंग टू रिलेटेड वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।